सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सत्संग जी सतगुरु के दरबार में सच और झूठ का जहाँ फर्क पता चलता है वहीं साथ के साथ विवेक जागृत होता है जिसको हम विजडम कहते हैं। और ये जो विवेक है ये दुनियावी सिलसिले तो इसके सामने बहुत छोटे हैं, उनकी समझ रखना कि ठीक है दुनियावी बातें समझ में आ जाती हैं, वो तो कहीं भी आ सकती हैं। लेकिन जो बहुत ज़रूरी है और जिस पर सारी ज़िंदगी का दारोमदार है उसको हम कहते हैं कि ज़िंदगी जीते हुए क्या क्या चीज़ें छोड़नी हैं और क्या क्या साथ लेकर चलनी है। हम कहीं पर भी जाते हैं सत्संगत, हर जगह जाने का एक कारण होता है। कहीं भी जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ का खाना खाना है, कहीं हॉलिडे पे जाते हैं तो वहाँ की वो जगह देखनी है, वो जगह देखनी है। कोई भी कर्म अकारण नहीं होता, कोई ना कोई उसका पर्पस है। ये दुनिया के छोटे छोटे कामों के भी एक कारण है कि कोई जॉब पे भी जाता है, वो ये इसलिए जाता है 30 दिन के बाद तनख्वाह मिलेगी। कोई खाना बनाता है तो ये सोचता है कि परिवार वाले का पेट भी भरेगा और कुछ वाहवाही भी मिलेगी। अकारण कुछ नहीं है। जब दुनिया के किसी की छोटे से छोटा कारण भी जो कर्म है वो अकारण नहीं है, तो ये जो अध्यात्म है सत्संगत, जो ज्ञान है जो हम यहाँ पर जिक्र करते हैं, ये भी या यहाँ पर संगत में आना या ये ज्ञान लेना, इसका भी कोई कारण तो होगा। कहने वाले ने यहाँ तक कहा कि जी जीवन मुक्ति की आवागमन के बंधन खत्म हो जाते हैं, लेकिन वही जो विवेक यहाँ से मिलता है सत्संगत से, वो ये मिलता है कि कुल मिला के यहाँ के गुरु के दरबार में तोड़ निभनी चाहिए और कोई कारण नहीं। इस निरंकार के साथ ज्ञान हो गया, नाता जुड़ गया, ठीक है, हो गया। बच्चे को ज्ञान मिला, डॉक्टर को ज्ञान मिला, ऐसे ऑपरेशन करते हैं, ऐसे ऑपरेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। किसी पायलट ने ट्रेनिंग ली कि हाँ ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे ऊपर जाता है, वो जब फ्लक्चुएट करेगा तो इतने नीचे आएगा, इतना ऊपर जाएगा। लेकिन सत्संगत जिस दिन जहाज वो 32,000 फुट के ऊपर उड़ रहा है, उस दिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसे अपनी सारी शिक्षा दिखानी पड़ती है कि सीखा क्या था, वो ट्रेनिंग किस बात के लिए थी। कि उस एक पल में डॉक्टर का जब वो पेशेंट सत्संगत उसके सामने लेटा हुआ है, जब उसे कट करनी है वो एक वेन, तब पता चलता है कि कितना इल्म है उसके अंदर। आगे पीछे तो बातें होती रहती हैं। इसी प्रकार से सत्संगत जो हमारी जिंदगी है, ये तमाम उतार चढ़ावों के साथ बनी हुई है। उस एक हर पल में इस बात को मुझे स्पष्ट करना होता है कि मैं इनका शिष्य हूं। वो पल जिंदगी में न जाने कितनी बार आता है और कितनी बार मैं चूकता हूं, और वो आता चला जाता है, मैं चूकता चला जाता हूं। लेकिन सत्संगत, सतगुरु फिर दयाल है कि नहीं, ये वास्तव में तो बात इतनी सी है कि सेवा करते हुए, सत्संग करते हुए, सिमरन करते हुए भाव तो एक ही है कि तोड़ निभनी चाहिए। अभी भी कुछ महात्मा ने कुछ समय पहले कहा कि जब ये श्वास शरीर से अलग हो
तो मैं अपनी छाती पे मैं हाथ रख के कह दूं कि मेरी तोड़ निभ गई ते मैं अविनाशी कहावा। वो तोड़ कहाँ निभनी है सत्संगत? वो तोड़ निभनी है सिर्फ और सिर्फ गुरु के चरणों में। निरंकार तो कण कण में व्याप्त है, तोड़ निभनी है सिर्फ इनके चरणों में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम अक्सर देखते हैं, एक कोट बड़ी फेमस है, वो कहते हैं कि आपका जो गोल है, जो आपका टारगेट है, वो रहना वही चाहिए। प्लान ए नहीं चलता, प्लान बी चला लो, बी नहीं चलता सी चला लो, बट यू शुड नेवर नेवर शिफ्ट योर गोल। इसी प्रकार से मेरा जो गोल है सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि इनके चरणों में तोड़ निभनी है। सेवा से निभे, सत्संग से निभे, सिमरन से निभे, निभनी चाहिए। सेवा करते करते कहीं अभिमान आ गया, उसको खत्म करें, संगत में बैठ जाए। संगत करते करते फिर ध्यान आया, सेवा करे, सिमरन करे, वो करे, कुछ भी हो, बात इतनी हो कि जीवन तो वही है, ज्ञान तो इसीलिए मिला था कि तोड़ निभे। ये तोड़ निभनी बहुत जरूरी है। और सत्संगत जो इतनी पेचीदगियों से भरी हुई जिंदगी हो, तो उसमें तोड़ निभाना वो भी गुरसिक के बस की बात नहीं है। वो अभी भी जैसे महापुरुष कह रहे थे कि वो भी सतगुरु स्वयं ही फिर ऐसे सिलसिले बनाते हैं कि एक वो बात संगत में हमने सुनी, सत्संगत काफी समय पहले, कि कोई जंगल में जा रहा था, बड़ा परेशान, और इतना अंधेरा हो गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा, पीछे कुछ उसको पशुओं की आवाजें सुनाई देने लगी, और परेशान हो गया, मैं करूं तो करूं क्या। आगे भागता गया, सामने खाई है, अब खाई देखता है, आगे एक लकड़ी का पुल है, अब लकड़ी का पुल है, वो हिल रहा है, उसे समझ नहीं आ रही करूं क्या इसका। पीछे से आवाजें बढ़ती जा रही हैं कि कोई जानवर आएगा, खा जाएगा। याद करे अपने इष्ट को, याद करे कि बचाओ, संभालो मुझे, कुछ हो ही नहीं। अब वो और क्या करता, सामने लकड़ी का पुल था, जैसे पैर रखा वो पुल पूरा हिले, और बड़ा लटकता लटकता किसी तरह से पहुंचा, और मन में बोले कि मेरा इष्ट कहाँ, मेरा गुरु कहाँ चला गया, आज तो जरूरत थी मेरे को अकेला छोड़ गया, मैं क्या करूं। भागता सब कुछ कर रहा है, एंड में पहुंचता है तो फिर देखता है उसका गुरु वो रस्सी को पकड़ के खड़ा होता है पुल के दूसरी तरफ, कि मैं इसीलिए खड़ा था, तेरा पुल मैंने संभाला हुआ है। तो वो सत्संग रोशन जी की वो लाइन अक्सर याद आ जाती है कि ये सोच के कश्ती से बाहर न निकल जाना कि माझी तो अकेला है, तूफान ज्यादा है। ये बचपना नहीं होना चाहिए। पहले सत्संग दिल्ली में कुछ डबल डेकर बसेस चलती थी, अभी भी चलती हैं, बॉम्बे में या कहीं और कुछ ऐसी हॉप ऑन बसेस होती हैं, टूर्स होते हैं। और डबल डेकर बस में ड्राइवर तो नीचे ही होता है, सीट ऊपर भी होती है। अब उस टाइम की बातें हैं, सत्संगत कोई ऐसे नया कहीं से आया होएगा तो ऊपर जाके बैठ गया उस पर। अब बस चलने लगी, उसे ड्राइवर दिखा नहीं, भाग के नीचे आ गया, कहता मैं नहीं जाता ऊपर वाली बस पे, तो ड्राइवर नहीं है, डर गया। अब उसे कौन समझाए, ड्राइवर तुझे दिखे या ना दिखे, तेरी बस यही चला रहा है। गुरु चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, गुरसिक की जिंदगी सत्संग सिर्फ और सिर्फ गुरु चलाता है। मुझे दिखे या ना दिखे, मुझे समझ में आए या ना आए, लेकिन सत्संगत वही बात कि जिसने ज्ञान दिया है वो सत्संगत जानता है इसकी कीमत को, कि इनसे संभलेगा नहीं। फिर सत्संगत अपने आप ऐसे वो सिलसिले बना दिए जाते हैं जहां पर फिर हर मोड़ पर सतगुरु का शुक्र होता है कि दातार तेरी कृपा है, तूने संभाल लिया, तूने बचा लिया। बस सत्संगत जीवन पर्यंत ये हमेशा याद रहे कि यदि निभनी है तो इनके दर पे तोड़ निभनी चाहिए। कहीं मन के अंदर कोई वहम भुलेखे, कहीं कुछ भी कोई ख्याल है, सबके सब एक तरफ सत्संगत। सिर्फ पहुंच गए हाँ निज घर अंदर, आवण जान मुका बैठे, कहे अवतार गुरु बचन नु मन के, रब दे दर्शन पा बैठे। कि दातार तेरी कृपा है, तेरी दया है, तूने ये हमें ज्ञान दिया, समझ दी, सब कुछ दिया, अब बस आगे संभाल के हमें साथ लेके चलना, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं दातार। मन के अंदर कहीं किसी प्रकार के कोई वहम भुलेखे ना आए। क्या जरूरत है सत्संगत, ना तो वो चीजें समझ में आती हैं ना आ सकती हैं। इतना समझ में आना चाहिए कि कहे अवतार गुरु ही रब है, ऐसे ਵਿੱਚ कोई भुलेखा नहीं। बाकी सब सत्संग दुनियावी चीजें हैं, बातें हैं। और सत्संग तभी जैसे वो जिक्र हो रहा, महाराज जी आप जी टूर पे जा रहे हैं, तो वो 20-30-32 साल पुरानी वो एक
गीत मस्कट के महापुरुषों ने जब गाया था आप जी के लिए कि दीद तेरी नू नैन तरस दे, कि दातार कृपा करो दया करो कि दीद तेरी नू नैन तरस दे, ये सत्संग तरस जो है आप कृपा करना दया करना कि ये इस तरह से आपके दर्शन दीदार होते रहें और आप जो ये प्यार का परिवार जो आपने बसाया है ये सच्चे पातशाह बस आपकी छत्र छाया में हर तरह से आनंद और सुकून प्राप्त करते रहें। प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।